हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राजा यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube परिवार SWR ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, हम आज आपके लिए लेकर आए हैं IUPAC नामकरण। तो बहुत दिनों से आप लोगों को कमेंट आ रहा था सर बहुत कि आप सर प्लीज IUPAC नेमिंग करवा दीजिए, तो इसीलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं IUPAC नेमिंग रिएक्शन। आज आपको बताएंगे कि IUPAC का नामकरण कैसे होता है, IUPAC आप कैसे कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। बच्चों, ये आपके लिए कैप्सूल सीरीज रहेगा। जिससे कह रहे हैं वो सर कैप्सूल सीरीज, हाँ, जिस प्रकार किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए एक एक कैप्सूल से इंसान ठीक हो जाता है, ठीक उसी प्रकार आपकी पढ़ाई को मजबूत करने के लिए ये हमने आपके लिए लेकर आए कैप्सूल सीरीज हम। क्योंकि एक दिन में ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं रहेगी, बस 20 से 25 मिनट की रहेगी, जिससे आपको भरपूर कह सकते हैं कि बहुत अच्छा ज्ञान मिलेगा। आइए देखते हैं हम केमिस्ट्री क्लास 12 IUPAC नामकरण, जो कि आपकी कैप्सूल सीरीज है SWR ऑनलाइन क्लासेस। ये पहला पार्ट है, पार्ट नंबर 1 है। इसमें सारी बेसिक कंप्लीट करवाई जाएगी। कुल मिलाकर 10 से 12 कैप्सूल, यानी कह सकते हैं कि 10 से 12-15 वीडियो आएंगे, जिसमें आपका पूरा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। और इसी प्रकार हम कार्बनिक रसायन का भी करवा देंगे और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का भी इसी तरह, मतलब ये तो केमिस्ट्री है ही, बायोलॉजी और फिजिक्स का भी ऐसे ही कैप्सूल सीरीज चलेगी। ठीक है, तो आइए हम समय व्यतीत करते हुए शुरू करते हैं कैप्सूल सीरीज का पहला क्वेश्चन। देखते हैं। सबसे पहले हमको पता है IUPAC नेमिंग करने के लिए जिस प्रकार हमको मैथ में हमको अगर क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा तो फार्मूला हमको जरूरत रहती है, उसी प्रकार हमको IUPAC नेमिंग करने के लिए, IUPAC नामकरण करने के लिए हमको ये पता रहना चाहिए कि डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, या CH3 को क्या बोलते हैं, CH2 क्या बोलते हैं, या ClBr, ये सब इसको, जैसे हो गया Cl हो गया, इसको कैसे बोलते हैं, F को बोलते हैं क्या, तो हमको सब पता रहना चाहिए। तो उसी प्रकार हम आपकी पहले आपका बेसिक कंप्लीट करवाएंगे इस वीडियो में, फिर नेक्स्ट वीडियो से आपको हम रफ्तार लेते चले जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो जैसे कि पता है प्यारे बच्चों आपको, इसे बोलते हैं हम कार्बन, इसे हम बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, कार्बन चैन। क्या बोलते हैं, कार्बन श्रृंखला या कार्बन चैन बोलते हैं, या तो हम इसको कह सकते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे IUPAC नामकरण के लिए। आइए देखते हैं कि किसको कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है C1 से, जिसको हम C1 बोलते हैं, या तो एक कार्बन से हमें क्या प्राप्त होता है, 2 कार्बन से हमें क्या मिलता है, 3 कार्बन से हमें क्या प्राप्त होता है, 4 कार्बन से उसी प्रकार हमें कार्बन 10 से क्या प्राप्त होता है। आइए हम एक करके देखते हैं। तो 1 नंबर कार्बन यानी कार्बन 1 से, यानी C1 से हमें मेथ प्राप्त होता है, जिसको हम इंग्लिश में मेथ कहते हैं। और C2 से क्या प्राप्त होता है, एथ प्राप्त होता है। ठीक है, C3 से क्या प्राप्त होता है, प्रो प्राप्त होता है। C4 से क्या प्राप्त होता है, ब्यूट प्राप्त होता है। बट नहीं, ब्यूट इसे बोलिएगा बच्चों, क्योंकि ब्यूट इसी प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, C5 से हमें पेंट प्राप्त होता है, C6 से हमें हेक्स, C7 से हमें हेप्ट, C8 से हमें ऑक्ट, C9 से हमें नॉन, C10 से हमें डेक प्राप्त होता है। यानी आपको सब पता चल गया कि हमें 1 कार्बन से क्या प्राप्त होता है, 2 कार्बन प्राप्त होता है, 2 कार्बन से क्या प्राप्त होता है, 3 कार्बन से क्या प्राप्त होता है, और 4 कार्बन से और 10 कार्बन से हमें क्या प्राप्त होता है। तो प्यारे बच्चों, हमने तो ये देख लिया कि हमें कार्बन की श्रृंखला से क्या क्या पता होता है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेक्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ये 10 तक महज हमारे पेपर में आता ही है। जब आप नीट या JEE करेंगे तो उसमें 10 के ऊपर पूछा जाता है। ठीक है, तो आप ये इतना ही इनफ है, इसलिए हम आपके लिए इतना ही लेकर आए हैं। अब आइए देखते हैं यौगिक, इससे मतलब सिंगल बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है। आइए देखते हैं। तो इसको हम बोलते हैं यौगिक बोलते हैं। यौगिक मतलब होता है कि जैसे कि हमें जिस यौगिक से क्या प्राप्त होगा, उस यौगिक से क्या प्राप्त होगा, और जो दूसरी यौगिक है उससे क्या प्राप्त होगा। तो जैसे कि आपको पता है प्यारे बच्चों, सिंगल बॉन्ड जिसको हम बोलते हैं, जिसमें एक बॉन्ड रहता है, एक श्रृंखला रहती है, एक बॉन्ड रहता है, उससे हम एन, इंग्लिश में ANE से प्रदर्शित करते हैं। डबल बॉन्ड से इन, ENE से प्रदर्शित करते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड से आइन यानी YNE से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं, जैसे अभी इसको देखिए क्या लिखा है, मेथ लिखा है, यहाँ देखिए मेथ लिखा है।
अगर आप इसके बाद में एन जोड़ देंगे, क्या हो गया, मेथेन। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको पता है मेथ में बाद में एन जोड़ दी, क्या प्राप्त हुआ, मेथेन। फिर उसी प्रकार बच्चों जैसे हमारे पास क्या लिखा है, मेथ लिखा है, मेथ में अगर हम ये वाला डबल बॉन्ड जोड़ दिए इन, तो हमारे पास क्या हो गया, मेथीन। क्या हो जाएगा, मेथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, मेथीन। इसको कहते हैं मेथीन बोलते हैं, मेथीन प्राप्त हो जाएगा। फिर उसी प्रकार अगर हमको ट्रिपल बॉन्ड यूज करना हुआ तो हम ऐसे जैसे मेथ लिखा है, लास्ट में को ट्रिपल बॉन्ड में क्या जोड़ना है, आइन। तो हमारे पास आइन जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मेथाइन। क्या, सेठाइन नहीं, मेथाइन प्राप्त होगा। ठीक है, आपको उम्मीद है पता चल गया होगा कि एक कार्बन से एन, दो कार्बन से एन, सिंगल बॉन्ड से एन, डबल बॉन्ड से आइन और ट्रिपल बॉन्ड से आइन प्राप्त होता है। इसे ही क्या बोलते हैं बच्चों, इसे ही बोलते हैं यौगिक यानी कंपाउंड। ठीक है, अब आइए हम IUPAC नेमिंग करके दिखाते हैं और आपको समझाते हैं बेहतरीन तरीके से। आप ये मत समझिएगा बच्चों कि ये इजी है, इजी इसलिए लाए हैं क्योंकि ये पार्ट नंबर 1 है। जब पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 आता चला जाएगा तो आपके लिए IUPAC का मतलब कह सकते हैं कि स्तर भी बढ़ता चला जाएगा, इसका स्तर भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चला जाएगा, इसका स्तर भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। तो आइए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इसके पहले हम आपको एक बात बता दें कि प्यारे बच्चों, अभी आप कर लीजिए, इसके बाद हम बताते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, आइए देखते हैं और देखते हैं कि हमारे इसमें कौन सा बॉन्ड जुड़ा है, कौन से बॉन्ड से क्या बनेगा, उसको सब हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास कितना कार्बन है, आइए जोड़ते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितना कार्बन है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 को हम क्या बोलते हैं, 6 को हम बोलते हैं, यहाँ देखिए हेक्स। क्या बोलते हैं, हेक्स। 6 को हम बोलते हैं हेक्स। सबके बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, एन। तो एन हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं बच्चों, एन कुछ हम इस प्रकार लिखते हैं, इस प्रकार। ठीक है, तो हम इसके ऊपर लिख देंगे एन, तो हमारा हो जाएगा क्या, हेक्सेन। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हेक्सेन। तो हमारा पहला IUPAC नियम सफल हुआ, बधाई हो आपको, हेक्सेन हुआ है। ठीक है, अब आइए देखते हैं दूसरा नंबर IUPAC। प्यारे बच्चों, आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। अगर आप घबरा गए यानी कह सकते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो आपको नहीं आएगा। हम आपको एकदम अच्छे से विस्तार तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। दूसरा नंबर क्या कह रहा है, तो आइए इसको भी देखते हैं। इसमें कितना कार्बन है, आप इस इधर से भी जोड़ सकते हैं, इधर से भी, किधर से भी जोड़ सकते हैं, मतलब किधर से भी काउंट कर सकते हैं। अब आइए अब की बार इधर से काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4। देखिए 4 को क्या बोलते हैं, 4 को बोलते हैं ब्यूट। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड सो अभी हमने बता दें क्या लिखेंगे, एन। तो हम इसमें जोड़ देंगे एन, तो हमारा क्या होगा, ब्यूटेन। अब यहाँ देखिए, आइए तीसरा देखते हैं। तो हमारे पास तीसरा नंबर है 1, 2, 3। 3 हो गया ना, 1, 2, 3। अब आइए इसको हम भी करते हैं। तो हम 3 कार्बन पे क्या है, 3 कार्बन पे है प्रोप। क्या है, प्रोप। और यहाँ देखिए डबल बॉन्ड लगा है ना, डबल बॉन्ड लगा है तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लगेगा, इन। इन हम कुछ इस प्रकार नहीं लिखेंगे, ये कुछ हम इस प्रकार लिखेंगे। पता है किस तरह, इस तरह छोटी बड़ी ई की मात्रा और न, कुछ इस प्रकार हम लिखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम लिख देंगे प्रोपीन। क्या हो जाएगा हमारा, प्रोपीन। ये हो गया। अब देखिए इसको आइए करने की कोशिश करते हैं। तो इधर देखिए 1, 2, 3, 4। हम आपको भी एक बात बता दें प्यारे बच्चों, अब हम इस प्रकार करेंगे कि जिस प्रकार से मतलब जिधर से अगर जैसे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड जिस मतलब तरफ से पहले आएगा उसी को हम काउंट करेंगे। जैसे कि अगर इधर से पहले आया तो इधर से काउंट करेंगे, इधर से जिधर से पास रहेगा उधर से ही हम लिखने की लिखेंगे कि हमारा मतलब इतना, जैसे कि इधर 1, 2, तो हमारे पास 2 है ना, 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन है। 4 कार्बन हम क्या लिखते हैं, ब्यूट। क्या लिखते हैं, ब्यूट। यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे कार्बन पे है, तो 2 नंबर पे कार्बन पे है, यहाँ लिख देंगे ब्यूट 2। ठीक है, कौन से 2। फिर ऐसे हाथ लगाएंगे तो डबल बॉन्ड क्या बोलते हैं, इन। क्या बोलते हैं, इन, ब्यूट 2 इन। हम कुछ इसको इस प्रकार भी लिख सकते
है। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। कह रहा है कि इसका भी आईपीएस सिनेमा आइए हम समझते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो इसके पहले हमने आपको बता दिया कि डबल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया या कोई पार्श्व श्रृंखला हो गई, जिधर से पास रहती है उधर से ही हम काउंट करते हैं। तो डबल बॉन्ड इधर से पास में है कि इधर से? आप कह रहे होंगे सर इधर से। जब इधर से पास में है तो इधर से ही हम जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो 1 2 3 4 4 कार्बन है। 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं? 4 कार्बन को हम कहते हैं ब्यूट। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? 4 कार्बन को हम कहते हैं ब्यूट। क्या कहते हैं? ब्यूट। और यहाँ देखिए ये कौन से नंबर पे है? ये तो ये पहले एक के बाद है ना, तो यहाँ लिख देंगे 1 ब्यूट 1। यहाँ कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड क्या बोलते हैं? इन। ब्यूट 2 इन। आप इस प्रकार भी लिख सकते, ब्यूट 1 इन, सॉरी ब्यूट 1 इन हो जाएगा। अब आइए छठा नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो हमको पता है जिस तरफ से हमारा जो होता है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है और जो पार्श्व श्रृंखला जैसे CH3 होगा, मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल ये सब हो गया। जैसे हाइड्रोजन समूह क्लोरो क्लोरो ब्रोमो फाइनो ये सब फ्लोरो ये सब हो गया। तो उधर से हम पहले लिखते हैं। तो हमारा इधर से ट्रिपल बॉन्ड पास में है कि इधर से? तो आप कह रहे होंगे सर इधर से है। तो आइए इधर से हम करते 1 2 3 4 5। 5 कार्बन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? पेंट। क्या कहते हैं? पेंट। क्या बोलते हैं? पेंट। पेंट करने वाला पेंट नहीं, इसमें कार्बन वाला पेंट है। ठीक है। ठीक किसके नंबर पे है? 1 नंबर पे। तो पेंट 1 डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगेगा ना। तो आप इसको भी लिख दीजिएगा पेंट 1 आइन। आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि पेंटाइन भी कहते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखते हैं फिर उसका समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है जिस तरफ से श्रृंखला पास में होगी, यानी कह सकते हैं सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी जिस तरह श्रृंखला पास में होगी उसी तरफ से हम काउंट करेंगे। तो 1 2 3 इधर 1 2 नंबर पे है। तो जिधर से पास रहेगी उधर से ही काउंट करेंगे। तो इधर से काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5। कितने नंबर पे हमारा ट्रिपल बॉन्ड है? तो 2 नंबर पे। इसे यहाँ लिख लीजिए पहले ये देखिए कितना हमारे पास कार्बन है। तो हमारे पास 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन को हम बोलते हैं पेंट। क्या बोलते हैं? पेंट। हमारे पास कितने नंबर पे डबल बॉन्ड है? तो 2 नंबर पे है। यहाँ 2। फिर यहाँ पर देखिए ट्रिपल बॉन्ड क्या कहते हैं? तो ट्रिपल बॉन्ड को कहते हैं आइन। क्या कहते हैं? आइन। तो हमारा हो जाएगा पेंट 2 आइन। ठीक है प्यारे बच्चों। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें देखिए पार्श्व श्रृंखला भी लगी हुई है। इसमें क्या लगी हुई है? इससे हम जो नीचे ये जो लटका हुआ है जिसे कहते हैं हम क्या कहते हैं? हमें कहते हुए मतलब बाहरी सिरा जो निकला हुआ है इसे हम बोलते हैं पार्श्व श्रृंखला। क्या बोलते हैं? पार्श्व श्रृंखला बोलते हैं। अब आइए हम बताते हैं पार्श्व श्रृंखला क्या होती है। जैसे कि हो गया CH3 हो गया, C2H5 हो गया, C3H7 हो गया। इसे क्या कहते हैं? ये जब पार्श्व श्रृंखला में लगी रहेंगी तो इनका नाम क्या है? जब हमको यही पता रहेगा तो हमको क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। तो जो CH3 है इसे हम बोलते हैं मेथिल। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? मेथिल बोलते हैं। C2H5 बोलते हैं एथिल। क्या बोलते हैं? एथिल बोलते हैं। और C3H7 को बोलते हैं प्रोपिल। क्या बोलते हैं? प्रोपिल। ठीक है। CH3 को बोलते हैं मेथिल, C2H5 को बोलते हैं एथिल, C3H7 को बोलते हैं प्रोपिल। ठीक है। अब आइए हम देखते हैं इधर से इसको जो श्रृंखला है इसे हम काउंट करते हैं कि काउंट करने के बाद देखते हैं या किस नंबर पे आता है। फिर उसके बाद श्रृंखला किस नंबर पे आती है फिर उसको हम लिखने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम देखेंगे सबसे लंबी श्रृंखला क्या है। 1 2 3 4 नहीं 1 2 3 4 5 ये वाली लंबी श्रृंखला है। तो पहले हम जिस तरह से ये पास रहेगा उसे हम काउंट करेंगे। फिर उसके बाद हम श्रृंखला भी गिनेंगे। फिर उसके बाद बताएंगे पार्श्व श्रृंखला। फिर उसके बाद बताएंगे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है।
तो 1 2 3 1 2 3 इन दोनों तरीके से बीच में है, तो हम किधर से भी जोड़ लें हमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों तरीके तरह से क्या है, पास में है। तो यहाँ पर क्या नंबर पे 3 नंबर पे क्या है, तो मेथिल, यहाँ लिखेंगे मेथिल, यहाँ लिखेंगे 3 मेथिल कितना कार्बन है, 5, तो 5 हाथे में लिखेंगे हम पेंट, 3 मेथिल पेंट, और बॉन्ड कौन सा है, सिंगल के लिए हम लगाएंगे एन, सिंगल के लिए लगाएंगे एन, हमारा हो जाएगा पेंटेन, 3 मेथिल पेंटेन हो जाएगा। फिर उसी प्रकार आइए 9 नंबर पे लेते हैं, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें श्रृंखला देखिए पहले कहाँ पे लगी हुई है, फिर उसे बताइए। देखिए पहले हम सबसे इसका पता है नंबर, जो लंबा श्रृंखला होगी, लंबी श्रृंखला होगी, लंबा चैन होगा, उससे हम काउंट करेंगे। तो पहले आइए देखते हैं कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, इधर से देखिए 1 2 3 4 5 6, इधर 6 नंबर पे आ रहा है, इधर 7 नंबर पे आ रहा है। तो हमको लंबी श्रृंखला चुनना है ना, तो हमको पता होना चाहिए जिधर से हमारा पार्ट श्रृंखला पास होता है उधर से हम नंबर काउंट करते हैं। तो इधर से हमारा नंबर श्रृंखला पास में है ना, इधर से हम काउंट करेंगे, यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 नंबर हो गए ना। अब यहाँ आपको नहीं दिख रहा होगा, इसीलिए हम आपको यहाँ नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारे कितने नंबर पे पार्ट श्रृंखला है, 3 नंबर पे, तो यहाँ लिखेंगे हम 3 मेथिल कितने कार्बन है, 7 कार्बन को क्या कहते हैं, हेप्ट, क्या कहते हैं, हेप्ट, 7 कार्बन के बाद लिखेंगे हम हेप्ट। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों इसमें सब में कौन सा बॉन्ड लगा है, तो कहेंगे सर इसमें सब में सिंगल बॉन्ड लगा है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं, एन, तो यहाँ हो जाएगा 3 मेथिल हेप्टेन। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको 9 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसको हम समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं और आपको भी विस्तार से बताते हैं। यहाँ देखिए डबल बॉन्ड लगा है। अब आइए देखते हैं इसको क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम लंबी श्रृंखला क्या करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, सबसे लंबी श्रृंखला ऐसे ही रहेगी ना, 1 2 3 4, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे ये जो हमारी ये पास श्रृंखला है, ये किधर से पास हो रही है, तो सबसे हम आपको पता है पहले इधर से गिनती करेंगे, फिर इधर से करेंगे, इधर से पास होगी उधर से लिखेंगे 1 2 3, 1 2 3 दोनों तरीके से पास में है, तो हम किधर से भी लिख लें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हमारे पास 3 नंबर पे क्या है, 3 नंबर पे हमारा पार्ट श्रृंखला जिसको हम कहते हैं मेथिल, क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, मेथिल बोलते हैं। हमारे पास कितना कार्बन है, 5 है, 5 को बोलते हैं पेंट। हमारे पास यहाँ देखिए क्या है, 2 नंबर पे, सॉरी इधर से देखेंगे 2 नंबर है, इधर देखेंगे तो यहाँ हम इधर से काउंट किए थे ना, इधर से काउंट किए थे, तो इधर हमारे 3 नंबर पे क्या है, 3 नंबर पे हमारा पेंट 3 लिखेंगे फिर से, और फिर यहाँ लिखेंगे हम देखिए पेंट 3 लिखेंगे। फिर उसके बाद हमारा यहाँ देखिए डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड पे हम लगाएंगे ईन, क्या लगाएंगे, ईन लगाएंगे, ठीक है। आप इस प्रकार भी लिख लीजिएगा, नहीं आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं 3,3 डाई मेथिल पेंटीन, ये हो गया हमारा 3,3 डाई कहे रहे होंगे सर, डाई कहाँ से लिखा है, तो ये 2 बार आ गया है। अगर देखिए कोई श्रृंखला 2 बार आ जाएगी, जैसे 3 3 हो गया, 3 बार अगर आ गए इसे ट्राई बोलते हैं, 4 बार आ गए टेट्रा बोलते हैं, आपको इतना पता ही होगा, ठीक है। तो ये हुई हमारा टॉप 10 आईयूपीएससी नामकरण, जो कैप्सूल सीरीज का पहला पार्ट था, पहला पार्ट है। उम्मीद है प्यारे बच्चों ये आपको सीरीज बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने भाइयों और दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।